जय हिंद बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। देहरादून मिलिट्री एकेडमी में सोहेल खान आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा होगा। बच्चे, आज हम एक टॉपिक हमने स्टार्ट करा है जिसका नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की इससे पहले हमने एक वीडियो मतलब स्टार्ट कर दी है जिसमें हमने बताया कि मेथड ऑफ काउंटिंग क्या होता है, परम्यूटेशन क्या होता है, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को हम किस तरीके से लेके चलेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने परम्यूटेशन का जो बेसिक होता है उसके बारे में हमने बात कर लिया। हमने ये बताया कि परम्यूटेशन का यूज क्या है, उसमें जो बेसिक फॉर्मूला है वो किस तरीके से हम यूज करते हैं और बाकी सारी चीजें। आज हम क्या करने वाले हैं, देखिए जब परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन हम चैप्टर करते हैं तो ये टाइप वाइज इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मतलब हर तरह के टाइप आते हैं, इजी टू मॉडरेट टू हार्ड, नंबर टाइप, कुछ और टाइप, कुछ और टाइप, बेसिक कंबाइंड प्रॉब्लम्स है ना, मॉडरेट कंबाइंड प्रॉब्लम्स, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं इसमें। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम को डील करने के लिए आपको हर प्रॉब्लम को एक एक करके पढ़ना पड़ता है। तो इसमें आज जो है हम पहला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे हमारा। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर, मतलब जिसमें परम्यूटेशन का पहला पार्ट है ये टाइप वाइज, जिसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम ऑन नंबर्स, है ना। यानी नंबर के बेसिस पे जो होती है प्रॉब्लम किस तरीके से आती है आपके एग्जाम्स में, और इसमें हम लगभग सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन ही करने वाले हैं। लेकिन उसको करने का तरीका आपको बताएंगे किस तरीके से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना होता है। तो प्रॉब्लम ऑन नंबर्स करने से पहले आपको एक चीज याद रखनी है, हमारे जो लेक्चर्स है ना बच्चे वो है इंटरकनेक्टेड। इंटरकनेक्टेड का मतलब ये है आपको पहला लेक्चर आता होगा तो आपको दूसरा लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आएगा, दूसरा आता होगा तो आपको तीसरा समझ में आएगा। तो कोशिश ये करिएगा कि तो जब आप आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, एक बार पहला लेक्चर देखकर आना है। पहला लेक्चर अगर आप इसको देखकर आओगे तो थोड़ा सा आपको मजा आएगा। ठीक है, तो पहले लेक्चर में हमने आपको बताया था परम्यूटेशन क्या होता है बच्चे। परम्यूटेशन क्या होता है, सबसे पहले तो ये बहुत ही जरूरी बात है। परम्यूटेशन होता है मेथड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, है ना। जैसे आप किस तरीके से आप अरेंज करते हो चीजों को, वही चॉइसेस जो होती है, नंबर ऑफ चॉइसेस, उसी को परम्यूटेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इसका एक एग्जांपल भी दिया था आपको लास्ट क्लास में। हमने बोला था अगर आपको सपोज करो 5 लोग हैं हमारे पास में, कुछ 5 लोग हैं, ए बी सी डी ई, कुछ भी नाम है उनका। जैसे 5 लोग हैं, ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ई है। इनको आपको 3 प्लेसेस पे अरेंज करना है। तो 5 लोगों को 3 प्लेसेस पे कैसे अरेंज कर सकते हो, इसके 2 मेथड होते हैं। एक तो होता है जब रिपीटेशन अलाउड हो, और दूसरा होता है जब रिपीटेशन अलाउड ना हो, है ना। अगर रिपीटेशन अलाउड है तो कैसे करते हैं, रिपीटेशन अलाउड ना हो तो कैसे करते हैं। अगर रिपीटेशन अलाउड है तो हमको क्या करना होता है, हमको चॉइसेस काउंट करनी होती है कि जैसे पहले प्लेस पे कितने चॉइसेस है मेरे पास में, कितने नंबर हैं जो मैं रख सकता हूँ। तो आप बोलेंगे देयर आर 5 नंबर्स, 1 2 3 4 5, देखो 5 और ऑब्जेक्ट्स, मैं ऐसे बोल सकता हूँ, यहाँ 5 एलिमेंट है। ठीक है, एक ये है, एक ये है, एक ये है बच्चे, एक ये है। तो 5 में से कुछ भी रख सकता हूँ, तो 5 में से कुछ भी रख सकता हूँ, इसका मतलब मेरे पास में 5 चॉइसेस हैं पहले में से कोई भी। ठीक है, अगर पूछूंगा दूसरे में कितनी चॉइसेस हैं तो आप बोलेंगे 5 ही हैं सर, तीसरे में कितनी है तो 5 ही है सर। तो टोटल चॉइसेस अगर मेरे को निकालनी होंगी, यानी टोटल परम्यूटेशन निकालनी होगी, तो इन सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा, 125 मेरा आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका होता है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड क्या होता है कि आपको जो आपने नंबर रख दिया वो फिक्स हो जाता है। फिक्स होने का मतलब ये होता है, मैं पुराने लेक्चर की बात रिकॉल करवा रहा हूँ आपको कि हाँ होता क्या था उसमें, है ना। तो फिक्स होने पे होता क्या है कि कोई भी एक नंबर जो आपने पुट करा है यहाँ पे वो अब फिक्स हो गया, वो दोबारा से इस जगह पे वापस नहीं जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, 3 प्लेसेस पे 5 ऑब्जेक्ट्स को फिक्स करना है, कैसे कर सकते हो आप। तो आप बोलेंगे सर पहले प्लेस पे पहले मैं चॉइसेस काउंट करूंगा, पहले प्लेस पे डालने के लिए मेरे पास में कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, तो आप बोलेंगे सर 1 2 3 4 5। ठीक है, सपोज करो कोई भी एक ऑब्जेक्ट आपने डाल दिया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट मतलब एलिमेंट या कुछ भी, है ना, आपने उठा के यहाँ पे डाल दिया। अब डाल दिया तो सेकंड प्लेस पे डालने के लिए कितनी चॉइसेस है आपके पास में, तो आप बोलेंगे सर 4। थर्ड प्लेस पे डालने के लिए कितनी चॉइसेस है, सपोज करो एक और हटा दो, थर्ड प्लेस पे डालने के लिए कितनी चॉइसेस है, तो आप बोलेंगे सर 3। तो 5 गुणा 4 गुणा 3 जो होगा इसका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई, तो 60 इसका आंसर है। अब नंबर के बेसिस पे जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो क्या होता है, उसमें क्या फर्क होता है इससे। तो बच्चे कुछ क्वेश्चन आते हैं जिसको आप अभी ध्यान से सुनिएगा। जब भी हम प्रॉब्लम ऑन नंबर्स पढ़ेंगे या प्रॉब्लम कोई भी ऐसी प्रॉब्लम करेंगे जिसमें रेस्ट्रिक्शन दे रखी हो, रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कि कंडीशन दे रखी होती है। तो प्रॉब्लम ऑन नंबर्स में क्या होगा, देखो डिजिट होंगे, कुछ डिजिट मतलब जैसे 0 से लेकर 9 तक डिजिट होते हैं डेसिमल सिस्टम में हमारे, है ना। तो 0 से लेकर 9 तक डिजिट होते हैं, टोटल 10 डिजिट्स होते हैं, और इससे इनफाइनाइट नंबर हम बना सकते हैं। तो होता क्या है, कुछ आपको डिजिट दिए जाएंगे और कुछ कंडीशन दी जाएगी आपको हर बार। ठीक है, कंडीशन कंडीशन बोला जाएगा तो उसको रेस्ट्रिक्शन बोल दो, कुछ कंडीशन या कुछ रेस्ट्रिक्शन दी जाएगी आपको हर बार। ठीक है, बोला जाएगा जैसे मान लेते हैं ये 1 से लेकर 5 तक डिजिट है
और इससे नंबर बनाओ 600 से बड़े या 500 से बड़े या 400 से बड़े, कुछ भी ऐसा बोल दिया जाएगा। 600 से बड़े नहीं बनेंगे, 500 से बड़े बनाओ, है ना, 400 से बड़े बनाओ, 400 से छोटे बनाओ। तो ये 400 से बड़े, 400 से छोटे, 500 से बड़े, ये जो मैंने अलग से एक सेंटेंस जोड़ा ना इसमें, ये होती है रेस्ट्रिक्शन। तो होगा क्या, जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे तो याद रखिएगा इसमें एक चीज पे फोकस आपका हर समय रहना चाहिए, रेस्ट्रिक्शन फर्स्ट। रेस्ट्रिक्शन फर्स्ट का मतलब ये है कि रेस्ट्रिक्शन को आपको सबसे पहले सॉल्व करना है, उसके बाद बाकी चीजों पे आना है। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है सर? इसका मीनिंग बहुत इजी है। जैसे मान लेते हैं ये एक क्वेश्चन दे रखा है, मैं आपको इसको क्वेश्चन की तरह से समझाता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आए। उसके बाद में हम क्या करेंगे और क्वेश्चन आपको देने शुरू करेंगे। बात समझ में आ गई? तो जैसे जैसे ये एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन में बोल रखा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स ईच लेस देन 600 can be formed from 1 to 3 4 7 9 if the repetition is allowed। तो आपसे बोल रखा है आपके पास में कुछ डिजिट्स हैं, कौन से डिजिट्स हैं? तो आप बोलेंगे मेरे पास में ये डिजिट्स गिवन है। ठीक है, गिवन डिजिट्स हैं हमारे पास में 1 2 3 4 7 और 9। ये कुछ डिजिट्स हैं, 6 डिजिट है हमारे पास में। इन 6 डिजिट से मुझे 3 डिजिट का नंबर बनाना है। कितना डिजिट का? 1 2 3 डिजिट का नंबर बनाना है बच्चे। ध्यान से देखकर ना, आपको देखो पूरा समझ में आ जाएगा अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे करना होता है पूरा समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो 3 डिजिट का मेरे को नंबर बनाना है और वो नंबर क्या होना चाहिए? 600 से कम होना चाहिए, 600 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो आपको देखो एकदम से जंप नहीं करना कि इसमें वैल्यू पुट करने लग जाओ या भरने लग जाओ, पहले प्लेस पे क्या आएगा, दूसरे प्लेस पे क्या आएगा, तीसरे प्लेस पे क्या आएगा। आपको ये नहीं करना। आपको करना क्या है बच्चे, सबसे पहले याद रखिएगा जब भी रेस्ट्रिक्शन बेस्ड प्रॉब्लम आती है, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन मतलब ये है रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन मतलब कोई कंडीशन अगर दे दी जाती है कि ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, तो आपको याद रखना है पहले कंडीशन पे आपको काम करना है, यानी रेस्ट्रिक्शन को सबसे पहले सॉल्व करना है। किसको सॉल्व करना है? आपको रेस्ट्रिक्शन को सबसे पहले सॉल्व करोगे। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन फर्स्ट। याद रखिएगा पहले आपको सिचुएशन जो गिवन होगी ना, आपको सबसे पहले उसको सॉल्व करना है, उसको सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, उसको सॉर्ट आउट करके उसके बाद आपको बैठाना है। क्लियर? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बोला जाएगा कि ये रेस्ट्रिक्शन है ना, और इसके बेसिस पे कुछ नंबर्स डिजाइन करो या बनाओ, कुछ नंबर्स बनाओ हमारे लिए। तो नंबर अगर बनाने होंगे तो आपको देखना है 600 से छोटे नंबर कौन कौन से होते हैं। तो आप बोलेंगे सर 600 से छोटे नंबर तो बहुत सारे होते हैं, ये भी होता है, 599 भी होता है ना, 547 भी होता है, 531 भी होता है, 432 भी होता है, बहुत सारे होते हैं सर, है ना। अब जब भी कोई भी नंबर 600 से छोटा होता है तो उसकी एक खासियत होती है कि वो जो नंबर होगा यहाँ पे उसमें डिजिट या तो 5 आएगा या तो 4 आएगा या तो 3 आएगा या तो 2 आएगा या तो 1 आएगा या तो 0 आएगा। सही है ये बात, है ना। इनमें से कोई आएगा, 6 नहीं आ सकता। अगर पहला डिजिट मैंने 6 ले लिया तो 600 से बड़ा नंबर हो जाएगा, क्योंकि वो 603 601 602 ऐसे कुछ बनेगा, है ना। तो याद ये रखना है, यहाँ पे कुछ डिजिट्स दे रखे होंगे, सबसे पहले आपको फोकस करना है कि यहाँ पे डालने के लिए, ध्यान से सुना मेरी बात क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे कुछ डिजिट दे रखे होंगे क्वेश्चन में, आपको ये देखना है कि जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे डालने के लिए मेरे पास में कितने डिजिट यहाँ पर हैं एक्चुअल में। तो आप बोलेंगे सर मैं 7 और 9 नहीं डाल सकता। रीजन क्या है? क्योंकि 7 डाला तो 600 से बड़ा हो जाएगा, 9 डाला तो 600 से बड़ा हो जाएगा। तो पहले प्लेस पे मैं क्या डालूं? तो आप बोलेंगे सर पहले प्लेस पे अगर मेरे को डालना है तो 1 2 3 या 4 में से कुछ भी डाल सकता हूँ सर, हाँ या ना। 1 2 3 या 4 में से कुछ भी डालूंगा, जिसमें 1 डालूंगा तो 100 समथिंग कुछ नंबर बनेगा, 2 डालूंगा तो 200 समथिंग बनेगा, 3 डालूंगा 300 समथिंग बनेगा, 4 डालूंगा तो 400 समथिंग, 600 से बड़ा नहीं बनेगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि मैं इसमें 1 2 3 4 में से कुछ भी डाल सकता हूँ। तो कितनी चॉइसेस है मेरे पास में? तो आप बोलेंगे सर देयर आर 4 चॉइसेस। मेरे पास में 4 चॉइसेस है, इन 4 चॉइसेस में से कोई सी भी चॉइस में ले सकता हूँ और इन चारों में से मैं कोई सा भी नंबर यहाँ पे डाल सकता हूँ। बात समझ में आ गई? इन चारों में से मैं कोई सा भी नंबर डाल सकता हूँ, 1 2 3 या 4। अब रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड है। ये हो गई सिचुएशन पूरी, हमारी कंडीशन पूरी हो गई। अब हम क्या करेंगे, आगे के डिजिट्स फिल करना शुरू करेंगे। बात समझ में आ गई? 600 छोटा हो गया नहीं, है ना, मैंने इन चारों में से कोई एक नंबर डाला होगा, 600 छोटा हो गया। अब हम क्या करेंगे, रिपीटेशन अलाउड है। रिपीटेशन अलाउड का केस ये होता है कि इन सबको यूज कर सकता हूँ मैं। तो सेकंड प्लेस पे क्या आ सकता है? तो आप बोलेंगे सर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है। 4 9 आएगा तो 499 497 इसके आसपास आंसर बनेगा। अभी भी 600 से छोटा ही, तो इसका मतलब 6 के 6 नंबर आ सकते हैं यहाँ पे, है ना, 6 के 6 डिजिट्स आ सकते हैं।
नेक्स्ट वाले में भी क्या हो सकता है बच्चे, 6 के 6 डिजिट्स आ सकते हैं। तो आप जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा बच्चे। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा बच्चे कितना बनता है, तो आप बोलेंगे सर 6 6 36 होता है, 36 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौक 24, 6 4 तिया 12, 13 14, 144 सर इसका आंसर है। आसान है बच्चे समझना, 144 क्या है इसका आंसर है। ये क्वेश्चन आपका 2006 का हमने सॉल्व कर दिया। याद रखिएगा अलग अलग तरह के केसेस आते हैं, रिपीटेशन अलाउड आती है, रिपीटेशन नॉट अलाउड आती है, बहुत तरह के केसेस आते हैं। रिपीटेशन नॉट अलाउड भी आता है, ऐसा नहीं है कि अलाउड ही आएगा, ठीक है। तो रिपीटेशन नॉट अलाउड होगा तो नंबर ऑफ थिंग्स जो होंगी वो कम होनी शुरू हो जाएंगी। पहले 4 थी, फिर कुछ और होंगी, फिर कुछ और होंगी, फिर कुछ और होंगी, ऐसे, ठीक है। अभी आपको क्या समझाया मैंने, वो समझ में आया कि आपको काम किस पे करना है। पहले काम करना है बच्चे आपको रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन पे पहले काम करना है, रेस्ट्रिक्शन फर्स्ट, ठीक है। यानी अगर आपसे बोला जाए कि 600 से बड़ा बनाओ, 600 से छोटा बनाओ, तो पहले आपको ये काम करना है कि यहाँ पे क्या डालें कि वो 600 से बड़ा हो जाए या 600 से छोटा हो जाए। पहले ये काम करना है आपको। 600 से बड़ा भी बोल सकते थे, बड़ा बोलते तो क्या होता, या तो 7 डालता है तो 9 डालता, तो यहाँ पे 2 चॉइसेस होती, 2 इंटू 6 उस केस में इसका क्या होता, आंसर होता। ठीक है, बात समझ में आ गई। 2 इंटू 6 उसका क्या होता, आंसर होता। तो 6 6 36 दूनी 72 ऐसे नंबर होते हैं जो 600 से बड़े हो जाते, 3 डिजिट के। बात समझ में आ गई। 4 डिजिट की भी कर सकते हैं, 5 के भी कर सकते हैं, वो 6000 पे पहुंचेगा, मतलब वो 1000 में पहुंचेगी काउंटिंग, ठीक है ना, क्लियर है। चलो आप इसको नोट कर लो बच्चे। मैं अब क्या करता हूँ, थोड़ा थोड़ा करके ना आपको, अगर ये बातें समझ में आएंगी थोड़ा थोड़ा करके समझ में आएंगी। देखो मैथमेटिक्स क्या होती है, कोई कोई बच्चे ऐसे बोलते हैं, कोई कोई टीचर ऐसे बोलते हैं मैथमेटिक्स में जो बच्चे से क्वेश्चन नहीं बन रहे, उसका रीजन ये है कि बच्चे मेहनत नहीं करते, बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते। भाई साहब मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे दिन रात लगे हुए मेहनत कर रहे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर भी क्वेश्चन नहीं बन रहे उनसे, मॉक में क्वेश्चन नहीं बन रहे। तुम बहुत सारे, तुमने भी ऐसा फेस करा होगा, तुम्हारे से क्वेश्चन नहीं बन रहे। उसका रीजन पता क्या है, बहुत ही बेसिक सा रीजन है ये। जब मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो मैं खुद भी देखो एक मैथमेटिक्स का टीचर हूं, तो मुझे पता है कि यहाँ पे ये चीजें जो है वो नुकसान देती हैं, ये चीजें जो होती है वो नहीं करनी चाहिए। वो मेरे को बहुत बाद में समझ में आया, मैं आपको अभी बताता हूँ। सबसे पहला रीजन क्या है उसमें, मैथमेटिक्स में जो होता है ना, क्वेश्चन सॉल्व करना एक स्किल है। हाँ, स्किल का मतलब ये होता है कि एक डेवलपिंग स्किल है। आपको सबसे पहले ना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए स्किल ये डेवलप करना पड़ेगा। अब ये स्किल डेवलप कैसे होता है, ये स्किल जैसे आप कोई भी स्किल सीखते हो तो पहले आप क्या करते हो, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हो, उसके बाद उसको ना अपनी एक एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचाते हो। तो अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कोई भी चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो आईआईटी के क्वेश्चन लगाने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ सीधा एकदम से आईआईटी के क्वेश्चन लगा दिए, एडवांस के क्वेश्चन लगा दिए, मेंस के क्वेश्चन लगा दिए, कुछ नहीं होगा। तुम्हारे से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तुम्हारे को आते नहीं कुछ भी, है ना। तरीका क्या होता है कि आप एक चैप्टर पकड़ो, उसके पहले जितने भी लेवल 1 के क्वेश्चन है, लेवल 1 मतलब इजी क्वेश्चन है, सारे निपटाओ। लेवल 2 आओ, लेवल 3 आओ, उसके बाद में देखो आपकी और क्या मिल रहा है। मेरे को जेई के क्वेश्चन आओ, कुछ और आओ। तो क्वेश्चन को ना आपको ना एक टॉपिक को पकड़ के उसके इजी से मॉडरेट से हार्ड तक आपको सारे क्वेश्चन करने होते हैं। तरीका क्या होता है, पहले इजी क्वेश्चन सॉल्व करो, टाइम लिमिट के अंदर सॉल्व करो, ठीक है। अगर आपको लगता है इजी क्वेश्चन मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ, मैं एक क्वेश्चन जो है वो 20 सेकंड में सॉल्व कर पा रहा हूँ, ठीक है, फिर आप मॉडरेट पे फिक्स हो जाओ। अगर आप इजी क्वेश्चन ही 2 मिनट में सॉल्व कर रहे हो, कह रहे हो यार सर ये तो बहुत इजी है, 2 मिनट में सॉल्व हो गया, तो कहाँ सॉल्व हुआ तुम्हारे से? 2 मिनट में इजी क्वेश्चन सॉल्व करा तुमने, कोई हार्ड क्वेश्चन थोड़ी ना सॉल्व करा। तो वो पहले स्किल डेवलप करो, इजी क्वेश्चन तो पहले 20 सेकंड में 30 सेकंड में सॉल्व करो, है ना। उसके बाद में मॉडरेट सॉल्व करो, इसी रेंज में, जिस टाइम आप इस रेंज में आ गए ना, 30 सेकंड 40 सेकंड सेकंड की रेंज में आ गए मॉडरेट में, उसके बाद में आप हार्ड में मतलब जो होता है मूव करो। बात समझ में आ गई। चलो अब देखो जैसे क्या है, मेरा कराने का तरीका यही होता है कि मैं सबसे पहले देखो हर बार ना क्या करता हूँ, कुछ इजी टॉपिक, इजी चीजें उठाता हूँ। जैसे कल का लेक्चर बड़ा इजी था, है ना। उसका रीजन यही है कि आपको पहले चीजें आनी तो चाहिए, है ना। अगर आपको चीजें नहीं आती फिर आप कितना पढ़ लो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, आपकी स्पीड कभी नहीं बनेगी। चलो अब देखो इसको बोल रखा है, यूजिंग डिजिट्स 1 2 3 4 and 5 ओनली वंस, हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 41,000 कैन बी फाउंड। ठीक है, अगर मेरे पास में मान लेते हैं ये डिजिट्स है 1 2 3 4 5, तो इससे 41,000 से बड़े नंबर कितने बना सकता हूँ, 2011 का क्वेश्चन है। ठीक है, आपके पास में इसको करने के लिए 30 सेकंड है। 30 सेकंड में आपको इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके मेरे पास में एक आंसर आपको बताना है, मतलब मुझे नहीं बताना, कमेंट में बताना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करो। ठीक है, देखो आपके पास में डिजिट्स कितने हैं, अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप बोलेंगे सर गिवन डिजिट्स हैं हमारे पास में, गिवन डिजिट्स हैं हमारे पास में 1 2 3 4
5, ये 5 डिजिट्स है मेरे पास में, ठीक है। और मेरे को नंबर बनाने 41,000 से ज्यादा, यानी 5 डिजिट का एक नंबर बनाना है, 1 2 3 4 5 डिजिट का नंबर बनाना है। ऐसे कितने नंबर बन सकते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। अब आपको सबसे पहले देखो, जो भी क्वेश्चन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, परम्यूटेशन अभी हमारा टॉपिक चल रहा है, तो परम्यूटेशन में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, सबसे पहले आपका काम ये रहेगा कि क्वेश्चन में एकदम से भागो मत। आप पहले क्वेश्चन में देखो क्या क्या गिवन है, जैसे डिजिट गिवन है 1 से लेके 5 तक, ठीक है। ओनली वंस का मतलब क्या होता है, ओनली वंस का मतलब होता है बच्चे कि हर डिजिट को आप एक ही बार यूज कर सकते हो, यानी रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ओनली वंस का मतलब होता है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, आपने जो चीज यूज कर लिया आप उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। तीसरा, हम सीधा एकदम से डायरेक्ट इसमें भरेंगे नहीं कुछ भी कि ये नंबर यहाँ पे भर दो, ये नंबर यहाँ पे भर दो, ये चॉइसेस इतनी, ये चॉइसेस इतनी, ये नहीं करेंगे। हम पहले देखेंगे कि रेस्ट्रिक्शन क्या है। रेस्ट्रिक्शन क्या है कि नंबर होना चाहिए बड़ा, किससे, 41,000 से, 41,000 से बड़ा एक नंबर बनाना है मुझे, ठीक है। ये है हमारे पास में रेस्ट्रिक्शन। तो सबसे पहले आपको ये देखना है 41,000 से बड़े नंबर होते क्या है। तो आप बोलेंगे 41,001 भी 41,000 से बड़ा होता है, 41,002 भी 41,000 से बड़ा होता है, ठीक है। 4 1 3 2 5 भी 41,000 से बड़ा होता है, तो 41,000 से बड़ा ये भी होता है, ये भी होता है 41,000 से बड़ा। 5 1 3 2 4 भी होता है, 5 1 4 2 3 भी होता है। ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, ठीक है। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो हर नंबर एक एक बार यूज होता है ना, तो हर नंबर एक एक बार यूज होता है, तो इस तरीके से बन सकते हैं। तो कहने का मतलब ये, अगर नंबर 41,000 से बड़ा बनना है तो पहला डिजिट है ना, पहला डिजिट या तो 4 आएगा या तो 5 आएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? 3 नहीं आ सकता। 3 क्यों नहीं आ सकता? देखो 3 आया, 1 2 5 4, ये 41,000 से बड़ा है, तो बोलेंगे नहीं, सारे डिजिट यूज कर दिया उन्हें इसके, नहीं है। तो 3 से ये 31,000 से बड़ा बन सकता है, ठीक है, लेकिन ये 41,000 से बड़ा नंबर नहीं बन सकता। तो हमको क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले तो यहाँ पे 4 या 5 में से कोई एक डालना है। तो मेरे पास में 2 चॉइसेस हैं, अगर मैं आप बोल पाऊं तो 4 या 5 में से कोई एक डालेगा, यानी 2 चॉइसेस मेरे पास में यहाँ पर डालने के लिए। चलो भाई साहब, 2 चॉइसेस हैं, इसका मतलब इन दोनों में से कोई भी एक डाल दिया होगा मैंने, या तो 4 डाला होगा या तो 5 डाला होगा। सपोज करो मैं एक को कट कर देता हूँ, अपनी मर्जी से किसी को भी कट कर दो, या तो 4 को कट करो या तो 5 को कट करो, कट कर दो। कट करने के बाद में अभी देखो सेकंड डिजिट पे डालने के लिए या सेकंड प्लेस पे डालने के लिए कितनी चॉइसेस हैं, 1 2 3 4, किसी भी एक को कट कर दो, जो मर्जी, ठीक है। अब कितनी चॉइसेस हैं, 1 2 3, कट कर दो। अब कितनी चॉइसेस हैं, 1 2, कट कर दो। अब कितनी चॉइसेस हैं, 1, कट कर दो। सारी चॉइसेस होगी पूरी। ऐसा करना होता है इसको, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे, देखो 4 या 12 दूनी 24 दूनी 48, इसका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? इतना इजी होता है क्वेश्चन को सॉल्व करना, अगर आपका दिमाग सही चलता है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन टफ है, बिल्कुल नहीं है टफ, ठीक है। मैं आपको ऐसे क्वेश्चन भी करा दूंगा, आपने देखे भी नहीं होंगे जिंदगी में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। आप ये जैसे आप वीडियो की प्लेलिस्ट पूरी देखेंगे तो आपको देखिएगा अच्छे क्वेश्चन भी दिख जाएंगे, उसमें बहुत बढ़िया क्वेश्चन भी दिखेंगे आपको। तो आपको याद रखना है, चैप्टर टफ नहीं है, तुम तरीके से कर नहीं रहे हो उसको, है ना। तो चैप्टर टफ थोड़ी ना, तो इस तरीके से इसको करना है। बात समझ में आ गई? नोट करो इसको, और याद रखिएगा ये चैप्टर अगर आपका अच्छा है तो आपको प्रोबेबिलिटी भी आती है, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, ये 2015 मेंस में दिया गया था बच्चे, आपको समझ में अगर आ गया है तो आप ये करिए, आप इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर लीजिए। क्वेश्चन में बोला गया, द नंबर ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन 6000 दैट कैन बी फाउंड यूजिंग द डिजिट 3 5 6 7 एंड 8 विदाउट रिपीटेशन इज, कितना होगा भाई साहब? ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 216 192 120 और 72। इनमें से कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी? ठीक है, कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा ये आपको बताना है। थोड़ा सा जल्दी करना और देखना आपका आंसर क्या बनता है, ठीक है। हमको बनाने 6000 से बड़े नंबर, 6000 से बड़े नंबर बनाने हमारे को, ठीक है। चलो, कितने डिजिट के बनाने? 4 डिजिट के नहीं, 4 डिजिट के, ऐसा कुछ तो नहीं बोला उसने। इसका मतलब 6000 से जितने भी बड़े बन सकते हैं सब बनाने। डिजिट कितने हैं यहाँ पे? 5 हैं, है ना। तो 5 डिजिट के भी बन सकते हैं, 4 डिजिट के भी बन सकते हैं, दोनों बनाने, ठीक है। चलो, बना लिया तुमने आंसर? देखो यहाँ पे गड़बड़ है यहाँ पे गड़बड़ क्या है, इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि कितने डिजिट का नंबर बनाना है यानी 3 डिजिट का बनाना है, 4 डिजिट का बनाना है, 5 डिजिट का बनाना है, कितने डिजिट का नंबर बनाना है, नहीं बताया।
कभी अगर ऐसा होता है कि नहीं बताते, तो यहाँ पे ना आपको थोड़े से केसेस लेके चलने होते हैं। यहाँ पे केसेस लेके चलने होते हैं। केसेस का मतलब कि वो 4 डिजिट का नंबर होगा, या 4 डिजिट से बड़ा 5 डिजिट का नंबर होगा, या 6 डिजिट का नंबर होगा, ऐसे केसेस लेने होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होता है, केसेस लेने के लिए आपको डिजिट्स काउंट करने होते हैं। जैसे यहाँ पे डिजिट बोलूंगा मैं, तो 3 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। कितने डिजिट्स हैं अगर मैं काउंट करूं, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स है मेरे पास में। 5 डिजिट्स का यूज करके मेरे को 6000 से बड़े नंबर बनाने। बस समझ में आ गई। तो सबसे पहले 6000 देखो, 6000 में कितने डिजिट होते हैं, 1 2 3 4, 4 डिजिट होते हैं। हाँ, 4 डिजिट होते हैं। तो 4 डिजिट का नंबर बनाना पड़ेगा एक तो मेरे को 6000 से बड़ा, क्योंकि ये टोटल 5 डिजिट है। तो अगर मैं 5 डिजिट का कोई नंबर बनाता हूँ तो वो ऑब्वियसली 6000 से बड़ा ही होगा। 5 डिजिट का कोई भी नंबर बना दूं अगर मैं, ठीक है, जैसे मान लेते हैं 3 5 6 7 8 ही बना दूं मैं, तो 6000 से बड़ा नंबर है या नहीं है? 6000 से बड़ा नंबर है। तो ये 6000 से बड़ा नंबर मेरे को 2 केसेस में बनाना पड़ेगा। पहला, एक तो 4 डिजिट का बनाना है, एक बनाना है 5 डिजिट का। तो मैं पहले क्या करता हूँ, 4 डिजिट का नंबर बनाता हूँ, 4 डिजिट नंबर्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर, ठीक है। तो 4 डिजिट के नंबर देखो जरा कौन कौन से बन सकते हैं। तो आप बोलेंगे 1 2 3 4 प्लेसेस बनाइए सर। 6000 से अगर आपको बड़ा बनाना है सर, तो पहले प्लेस पे आपको देखना पड़ेगा कि क्या क्या आ सकता है, क्या क्या आ सकता है। तो क्या 5 आ सकता है पहले प्लेस पे, तो आप बोलेंगे नहीं सर, वो तो 5000 हो जाएगा फिर, ठीक है। क्या 3 आ सकता है, नहीं सर 3000 हो जाएगा। क्या वो 6 आ सकता है, तो आप बोलेंगे हाँ सर 6 आ सकता है। 6 के बाद में देखो ये सारे नंबर है, तो सारे के सारे 6000 से बड़े बने। मतलब अगर मैंने पहले प्लेस पे 6 डाल दिया, तो उसके बाद मैंने कुछ भी डाल दिया, 6000 कुछ भी डाल दिया तो 6000 से बड़ा ही है। कुछ भी डाल दो, कुछ भी डाल दो, वो 6000 से बड़ा ही। तो इसका मतलब ये पहले प्लेस पे तो 6 आ सकता है, पहली चीज। 7 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। 8 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो पहले प्लेस पे कितनी चॉइसेस हैं, तो आप बोलेंगे सर पहले प्लेस पे हमारे पास में जो है सर वो 3 चॉइसेस हैं, 3 चॉइसेस हैं, 6 7 8। आगे बात समझ में, 6 7 8। रिपीटेशन अलाउड है, विदाउट रिपीटेशन। विदाउट रिपीटेशन का मतलब ये होता है बच्चे, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अब 6 7 8 में से कोई भी एक नंबर सपोज करो आपने डाल दिया, सपोज करो 7 डाल दिया, 7 हटाओ। सेकंड प्लेस पे डालने के लिए कितनी चॉइसेस हैं, काउंट करो, 1 2 3 4, 4 चॉइसेस है। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ, पक्का ना? देखो समझ में नहीं आ रहा तो फिर मजा नहीं आएगा, है ना। समझ में आ रहा ना आपको, देखो क्या बोल रहा हूँ मैं। देखो ये मान लेते कोई भी इन तीनों में से एक डिजिट मैंने यहाँ पे डाल दिया, 6 7 8 में से मान लेते 6 डाल दिया, 7 डाल दिया, 8 डाल दिया, मान लेते मैंने यहाँ पे डाल दिया बच्चे। अब यहाँ पे डाल लिया, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो उसको मैं दोबारा यूज नहीं कर सकता। तो दोबारा यूज नहीं कर सकता, 6 7 8 में से कोई भी एक को मैं हटा दूंगा। मैंने 7 को हटाया, आप 6 को हटा दो, आप 8 को हटा दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, किसी भी एक को हटा दूंगा मैं। अब मैंने हटाया, तो जैसे ही हटाया तो फिर मेरे को देखना है नंबर ऑफ चॉइसेस मेरे पास में कितनी है सेकंड प्लेस पे डालने के लिए। तो आप बोलेंगे 4 है, तो किसी को भी एक को हटा दो। जैसे मान लेते मैंने इसको हटा दिया, है ना, 8 को हटा दिया, तो मैंने इसको हटाया। तो अगर मैंने आपसे बोला कि अब कितनी चॉइसेस हैं, तो आप बोलेंगे 3 है, अब कितनी है, 2 है। बात समझ में आ गई। तो आप सबको मल्टीप्लाई करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करके पता लगेगा 4 डिजिट के कितने नंबर बन सकते हैं। अभी ये आंसर पूरा नहीं हुआ, ठीक है। तो देखो जरा, 3 दूनी 6, 6 24, 24 गुणा 3 72, है ना, 72 आता है। ये आंसर नहीं है इसका, आंसर दे रखा ऑप्शन नंबर डी में, लेकिन ये इसका आंसर नहीं है। आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि ये 4 डिजिट के नंबर है। 5 डिजिट के नंबर भी बन सकते हैं 5 डिजिट का यूज करके, वो भी तो 6000 से बड़े ही होते हैं बच्चे। तो आपको क्या करना है, 5 डिजिट के नंबर बनाने। तो नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स ये आपको बनाने। तो आप बोलेंगे सर ये कैसे बनेगा, जैसे बनेगा आपको 5 प्लेसेस बनाने, दोबारा से 1 2 3 4 5। अब आपको देखना पहले प्लेस पे क्या आ सकता है। तो आप बोलेंगे सर पहले प्लेस पे कुछ भी डाल दो। क्यों, क्योंकि अगर आप कुछ भी डालोगे 5 डिजिट का नंबर 6000 से तो बड़ा ही होगा, तो कुछ भी डाल सकते हैं इन सब में से। तो मेरे पास में चॉइसेस कितनी, 5 चॉइसेस। दूसरे प्लेस पे डालने के लिए, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, 4 चॉइसेस, फिर 3, फिर 2, फिर 1। समझ गए। तो ये हो गया बच्चे 5 गुणा 4 20 या 60 दूनी 120, ठीक है, 120। अब मुझे टोटल नंबर बताना है, टोटल नंबर्स कितने हो जाएंगे ऐसे जो 6000 से बड़े होंगे। तो 120 में 72 ऐड कर दो, 72 ऐड करोगे तो 192 इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत सारे बच्चे इसका पता क्या करते हैं, 72 आंसर बनाते हैं, 216 आंसर बनाते हैं, दोनों ही गलत है। आप भी उनमें से कोई सारे बच्चे, आप में से भी कोई ना कोई ऐसा बच्चा होगा जो ऐसे आंसर बना रहा होगा, गलत है। इसका आंसर क्या होगा बच्चे, 192 होगा, ठीक है।
बात समझ में आ गई? कोई डाउट है इसमें किसी तरीके से कैसे सॉल्व करा? याद रखिएगा, रेस्ट्रिक्शन को पहले सॉल्व करना है, बाद में अरेंज करना है। रेस्ट्रिक्शन को पहले सॉल्व करा, बाद में अरेंज करा, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन को पहले सॉल्व करा, बाद में अरेंज करा। जब भी इस तरह के केस आएंगे कि किसी नंबर से बड़ा बनाना होगा, किसी नंबर से छोटा बनाना होगा, तो आपको ये देखना है कि आपको डिजिट्स कितने गिवन है। फिर आपको ये देखना है कि कितने डिजिट का नंबर बनाना है। अगर गिवन है कि कितने डिजिट का नंबर बनाना है, अगर गिवन होता कि 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो ये हमारा आंसर होता। लेकिन अगर गिवन नहीं है तो आपको केसेस लेके चलने, जैसे फर्स्ट केस है, सेकंड केस है, दोनों केसेस को ऐड करना है, या दोनों केसेस से आपको क्या करना है, एक आउटकम निकालना है। वो आउटकम आपका क्या होगा बच्चे? आंसर होगा। बात समझ में आ गई? चलो बढ़िया, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं आगे बढ़ जाता हूँ बच्चे, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन ये दे रखा है आपको, है ना। हर क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा हर क्वेश्चन में, पुराने वाले क्वेश्चन से, ठीक है ना। तो देखो जरा, क्वेश्चन में बोल रखा है द नंबर ऑफ 2 डिजिट इवन नंबर्स दैट कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 एंड 5 इफ द रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। आपसे बोला है कि ऐसे कितने बना सकते हो, ठीक है। 2 raised to power 5, 5 फैक्टोरियल, 16 या 3। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ये इजीएस्ट क्वेश्चन है मेरे लिए, ठीक है। आप देखो जरा, आप कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, ठीक है। कैसे करेंगे इसको वो आपको देखना है, ठीक है। चलो आप देखो, इसको करने के लिए आपको टाइम मिलना चाहिए 20 से 30 सेकंड का। अगर आप 20 से 30 सेकंड के अंदर इसको बना पा रहे हो, अगर आपको लगता है कि आप इसका आंसर बना पा रहे हो, तो वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नहीं बना पा रहे हो तो कुछ गड़बड़, ठीक है। इसमें देखो क्वेश्चन में आपको यही चीज याद रखनी है कि गिवन क्या है। सबसे पहले तो देखो क्वेश्चन अप्रोच यही है, हर क्वेश्चन का सेम अप्रोच है। गिवन क्या है आपको ये देखना है, गिवन कितने डिजिट गिवन है और आपको बनाना क्या है, ठीक है। गिवन है 1 2 3 एंड 5, 4 डिजिट गिवन है 1 2 3 और 5, ठीक है। और आपको बनाना क्या है, यानी आपकी कंडीशन क्या है? इवन नंबर बनाना है 2 डिजिट का, 2 डिजिट का इवन नंबर बनाना है, ठीक है। ये हमारी कंडीशन है। मेरे को पता है कि रेस्ट्रिक्शन को पहले सॉल्व करना पड़ेगा, रेस्ट्रिक्शन को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो रेस्ट्रिक्शन पहले सॉल्व होगी, इसका मतलब ये है आपको 2 डिजिट भरने हैं, लेकिन ये इवन नंबर होना चाहिए। ये जो 2 डिजिट बनेंगे वो क्या होना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए। अब इसके लिए एक चीज मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको ये ज्ञान है कि इवन नंबर यानी सम संख्या क्या होती है, ठीक है। इवन नंबर या सम संख्या क्या होती है? क्या होती है? हाँ बिल्कुल सही, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं या 2 के टेबल में आते हैं, या जिनका यूनिट डिजिट इवन होता है, वो इवन नंबर होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूंगा कि 152 इवन है या ऑड है, तो आप बोलेंगे सर इवन है। इवन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या बचे? 2 है। अगर मैंने बोला 174 ये इवन है या ऑड है, तो आप बोलेंगे सर ये इवन है, क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है? 4 है, ठीक है। 250 इवन है या ऑड है, तो आप बोलेंगे सर इवन है, क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है? 0 है। 0 एक क्या होता है बच्चे? इवन नंबर होता है, याद रखिएगा। जिसको नहीं पता मैं बता रहा हूँ, 0 कैसा नंबर होता है बच्चे? इवन होता है, ऑड नहीं होता, इवन नंबर होता है, ठीक है। 251 इवन नंबर है, ऑड नंबर है, तो आप बोलेंगे सर ये ऑड नंबर है। क्यों? क्योंकि ये जो है ये ऑड है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये होता है कि अगर यूनिट डिजिट यानी सबसे पीछे वाला डिजिट इवन है, तो वो पूरा नंबर इवन हो जाता है। उसके लिए हमारे को 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं होती। मैंने इसको किसी को भी 2 से डिवाइड करा, तो आप बोलेंगे नहीं सर 2 से डिवाइड नहीं करा। 2 से डिवाइड करने की जरूरत तब होती है जब आपको लगे कि हाँ मेरे को डिवाइड, जब आपको कुछ नहीं पता। अगर आपको पता है कि इवन ऑड कैसे देखते हैं, इवन ऑड देखने के लिए हमको बस पीछे वाला डिजिट देखना है। देखो इसको देखना, इसको देखना, इसको देखना। तो अगर आपका पीछे वाला डिजिट इवन है ना, जिसको हम एंड डिजिट बोलते हैं ना, सबसे पहले वाला यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट अगर इवन है तो होता क्या है कि ये पूरा नंबर इवन हो जाता है। अगर यूनिट डिजिट ऑड है तो ये पूरा नंबर ऑड हो जाता है। जैसे 251 तो ऑड है, अगर मैं बोलूंगा 2517498 ये इवन है ऑड है, तो क्या आप इसको 2 से डिवाइड करोगे? नहीं, आप इसको 2 से डिवाइड नहीं करोगे। आप इसको ये देखोगे कि ये क्या है, ये क्या है? 8 इवन है तो पूरा नंबर इवन है। तो कहने का मतलब क्या है? अब यहाँ पे मैं इतना सब कुछ क्यों बता रहा हूँ? हमको एक इवन डिजिट बनाना है। इवन डिजिट बनाने का प्रोसेस ये है कि ये जो ये वाला लास्ट वाला यूनिट वाला डिजिट है, ये इवन होना चाहिए। अगर ये इवन होगा तो ही ये पूरा नंबर इवन बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। बात समझ आ रही है? अगर ये इवन होगा तो ही तो ये नंबर इवन है 2 डिजिट का, अदरवाइज तो ऑड नंबर है, सही है। तो आपको ये देखना है कि इसमें डालने के लिए मेरे पास में कितनी चॉइसेस हैं, कितने ऐसे इवन डिजिट्स हैं यहाँ पे लिखे हुए जो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। तो आप बोलेंगे सर 1 2 3 और 5, यहाँ पे 4 डिजिट लिखे हुए हैं सर। 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। इन चारों में से मैं 2 डाल सकता हूँ सर यहाँ पे, क्योंकि 2 एक इवन नंबर है सर। 2 के अलावा 1 ऑड है, 3 ऑड है, 5 ऑड है। अगर मैंने यहाँ पे 3 डाल दिया
तो ये ऑड नंबर बन जाएगा। यहाँ पे अगर मैंने 5 डाल दिया तो भी ये ऑड नंबर बन जाएगा। यहाँ पे अगर मैंने 7 डाल दिया तो भी ये मतलब कुछ और डाल दिया तो भी ऑड बन जाएगा। 2 डालूंगा तो शायद इवन बन जाए, शायद क्या बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब मैं 2 डाल सकता हूँ, यानी मेरे पास में कितनी चॉइसेस है यहाँ पे, एक ही चॉइस है, बस एक ही चॉइस है, 2 डाल सकता हूँ। रिपीटेशन आपको देखना है कि आगे डालने के लिए रिपीटेशन अलाउड है या नहीं है। ठीक है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो इसको 2 को कट करो। आप बताओ आगे डालने के लिए चॉइसेस कितनी है मेरे पास में, कितने डिजिट बचे हैं। गुड, 3 बचे हैं, तो 3 गुणा 3 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चे, डी इसका करेक्ट आंसर है। बात समझ आई? एनी डाउट? गुड, वेरी गुड, बहुत समझदार हो तुम, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है ये कौन से ईयर का, देखो जरा। क्वेश्चन है 2019 का। बोला गया हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फाउंड यूजिंग, कौन से डिजिट दे रखे हैं आपको, डिजिट दे रखे हैं 1 2 3 4 एंड 5 व्हेन रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। चलो अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया ना, स्टार्ट करो आंसर बनाना है इसका। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ऑप्शन आपको दे रखे हैं, देखो एक तो 36, एक दे रखा 30, एक दे रखा 24, एक दे रखा 12। ये 4 ऑप्शन में से एक इसका करेक्ट आंसर है। आपको ये वेरीफाई करना है कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। सही है, कर लोगे। मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ और ये बताता हूँ कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है जैसे डिजिट्स दे रखे हैं। सबसे पहले डिजिट्स दे रखे हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 डिजिट्स आपको गिवन है, कितने 5 डिजिट आपको गिवन है, 1 गिवन है, 2 गिवन है, 3 गिवन है, 4 गिवन है, 5 गिवन है। ये 5 डिजिट्स आपको गिवन है और आपसे ये बोला गया है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, और आपको एक इवन नंबर बनाना है। कितने डिजिट का इवन नंबर बनाना है, 3 डिजिट का। 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है। सबसे पहले आपको ये देखना है 3 डिजिट के इवन नंबर बनाने के लिए कितने प्लेसेस करने पड़ेंगे मेरे को सेलेक्ट, 1 2 3 3 प्लेसेस मेरे को सेलेक्ट करने पड़ेंगे। अब 3 प्लेसेस मेरे को सेलेक्ट करने पड़ेंगे। 3 प्लेसेस में देखो मुझे इवन नंबर बनाना है तो मुझे देखना है कि ये वाला जो है ना यूनिट प्लेस, ये वाला जो प्लेस है ये इवन होना चाहिए। अगर ये इवन होगा तो ही ये इवन नंबर बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो अगर मैं पूछूंगा कि यहाँ पे ये क्या क्या आ सकता है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे एक तो 2 आ सकता है, एक 4 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है या तो 4 आ सकता है। सर यानी 2 चॉइसेस मेरे पास नहीं सर, है ना। एक चॉइस ये है, एक चॉइस ये, तो 2 चॉइसेस हैं। रिपीटेशन अलाउड नहीं है मेरे पास में, ये बात याद रखिएगा। रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो इन दोनों से कोई भी जो भी नंबर मैं डालना चाहता हूँ उसको मैं कट कर दूंगा। सपोज करो मैंने ये डाल दिया तो मैंने कट कर दिया। अब मेरे पास में आगे डालने के लिए कितनी चॉइसेस हैं, तो आप बोलेंगे 1 2 3 4 सर। अब कितनी चॉइसेस हैं, मतलब मान लेते हैं एक और कट कर दो, 1 2 3 4, तो 3 चॉइसेस है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूंगा टोटल चॉइसेस कितनी हो रही है सर, काउंट करो, तो आप बोलेंगे सर 12 दूनी 24 होते हैं। तो 24 टोटल चॉइसेस हो रही हैं। यानी 2019 का क्वेश्चन कितना मक्खन की तरह सॉल्व कर दिया हमने, है ना। मक्खन क्वेश्चन है भाई साहब, लड्डू। क्लियर है, समझ में आ रहा है, यही लड्डू तुम्हारे को खाना है। ठीक है, चलो बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। समझ में आ रहा है ना आपको, क्या कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसे कट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। क्लियर, हाँ बहुत बढ़िया, क्लियर है ना आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है व्हाट इज द नंबर ऑफ 3 डिजिट ऑड नंबर्स, 3 डिजिट ऑड नंबर्स found by using the digits 1 2 3 4 5 6 if the repetition is allowed, sorry allowed है भाई साहब इस बार, है ना। हर बार थोड़ी ना नॉट अलाउड होगा, इस बार अलाउड है। आपसे बोला रिपीटेशन अलाउड है। इन चारों में से कितने आंसर, मतलब ये कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा, 60 108 120 या 216। ठीक है, 3 डिजिट का ऑड नंबर बनाना है, इवन नहीं बनाना, ऑड बनाना, ऑड। ठीक है, तो ऑड नंबर कैसे बना होगा, ऑड। यूनिट डिजिट को क्या करना चाहिए, यूनिट डिजिट इवन नहीं होगा, अब होगा ऑड। ठीक है, चलो बनाओ, आंसर बताना है। ठीक है, तो चलो देखो जरा, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, पहले तो यहाँ पे लिखेंगे क्या क्या गिवन है डिजिट्स, तो गिवन है ये। ठीक है, क्या क्या 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 डिजिट्स गिवन है। हाँ, गिवन डिजिट्स क्या है, 1 2 3 4 5 6। अब मैं आपसे पूछता हूँ, रिपीटेशन अलाउड है, 3 डिजिट का नंबर बनाना, तो टोटल कितने नंबर बनेंगे, उसके लिए कितने प्लेसेस चाहिए, प्लेसेस बताओ।
कितने प्लेसेस चाहिए? 3 प्लेसेस। तो टोटल नंबर्स, ठीक है, 1 2 3 प्लेसेस में बनेंगे या नहीं बनेंगे? हाँ या ना? बढ़िया। अब इसके बाद में देखो जरा, इसके बाद में अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या आ सकता है, जल्दी बताओ क्या आ सकता है? तो आप बोलेंगे 1 3 और 5 आ सकते हैं सर। इन तीनों से कुछ भी आ सकता है सर। कितनी चॉइसेस हैं? 3 चॉइसेस हैं, ठीक है, 3 चॉइसेस हैं। अगर मैं पूछूंगा आगे डालने के लिए कितनी चॉइसेस हैं मेरे पास में, बताओ कितनी कितनी चॉइसेस हैं? 6 चॉइसेस हैं, 5 चॉइसेस हैं, कितनी चॉइसेस हैं? 6 चॉइसेस हैं। रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड है तो सारी की सारी चॉइसेस हैं। रिपीटेशन यहाँ पे भी अलाउड है तो सारी की सारी 6 चॉइसेस हैं। अगर ऐसा है तो हो गया काम मेरा, ठीक है। 6 6 36 को 3 से गुणा करो, 36 गुणा 3 कितना होता है? 6 3 18, 3 3 9 1 10, 108 इसका करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? कोई डाउट है किसी भी तरीके का? समझ में आया? गुड, वेरी गुड बच्चे, नोट करो इसको, ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ 3 डिजिट ऑड नंबर्स फाउंड बाय द डिजिट्स? ये आपका आंसर निकल चुका है, क्लियर? तो 6 into 6 into 3 कैसे करा? रिपीटेशन नॉट अलाउड होती तो फिर हमारे को कम करना होता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अलाउड थी तो हमने कम नहीं करा, क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो भाई साहब, ठीक है। क्वेश्चन बोल रखा व्हाट इज द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स फाउंड विद 0 1 2 3 4 विदाउट एनी रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स? रिपीटेशन इज अलाउड और नॉट अलाउड? अलाउड और नॉट अलाउड? जल्दी बताओ। नॉट अलाउड। हाँ भाई साहब, इधर फोकस करो, ये देखो, इधर फोकस करो, कहाँ दिख रहा है उधर? इधर फोकस करो, देखो है ना, कहाँ क्या बोला गया? 0 से लेके 4 तक है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। आपसे पूछा गया है कितने बना सकते हो? 24 48 96 या 120? इन चार में से कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी? बताओ जल्दी, ठीक है, आंसर चाहिए भाई साहब आपसे। निकाल रहे हो आंसर? 20 सेकंड का टाइम है तुम्हारे पास में, 30 सेकंड देता हूँ चलो तुम्हारे को, मेरा दिल बहुत ज्यादा बड़ा है, 10 सेकंड बढ़ा दिए मैंने तुम्हारे, ये 30 सेकंड दे रहा हूँ मैं तुम्हारे को। 30 सेकंड में आपको इसका आंसर बताना है, ठीक है। चलो ये ध्यान से देखो जरा, कैसे करेंगे? सबसे पहले तो लिखेंगे क्या क्या डिजिट्स गिवन है। गिवन है डिजिट्स क्या क्या, और बोलेंगे सर 0 1 2 3 और 4, ये 5 डिजिट गिवन है। 5 डिजिट्स गिवन है हमारे को, हमको बनाना है 5 डिजिट का ही एक नंबर। ओके, 5 डिजिट का एक नंबर बनाना है, इवन और कुछ नहीं बोला, 5 डिजिट का नंबर बनाना है। तो टोटल नंबर बनाने हैं मेरे को 5 डिजिट का, तो कितने प्लेसेस मेरे को खाली छोड़ना चाहिए? 5। 1 2 3 4 5, 5 प्लेसेस मेरे को खाली छोड़ने पड़ेंगे। 5 डिजिट का नंबर बनाना है मेरे को, देखो ना, 5 डिजिट का नंबर बनाना है तो 5 प्लेसेस मेरे को क्या करने पड़ेंगे? खाली छोड़ने पड़ेंगे। रिपीटेशन अलाउड है या नहीं है? नहीं है ना? अब मुझे याद रखना है 5 डिजिट का एक नंबर बनाना है। आप बोलेंगे सर क्या सिंपल सा क्वेश्चन दे दे, 120 इसका आंसर है ना? गलत है, 120 नहीं है इसका आंसर। तुमने 5 4 3 2 1 कर दिया होगा ना कुछ बच्चों ने। नहीं, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ कैसे करना है। वैसे नहीं करना, एक गड़बड़ है यहाँ पे, इस क्वेश्चन में एक गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? आप इसके डिजिट्स देखो जरा ध्यान से, इसके डिजिट्स हैं 0 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे 0 जो है ना, ये गड़बड़ करता है। 0 जो है ये बहुत ज्यादा गड़बड़ वाला नंबर है। 0 जब आया ना, इसमें सबको 0 करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब होता क्या, जैसे सपोज करो मैंने आपसे बोला 1 2 3 4 0, इन 5 डिजिट को मैं यूज करके एक नंबर बनाना चाहता हूँ, तो क्या ये 5 डिजिट का नंबर है? तो आप बोलेंगे यस सर। अच्छा, ये 5 डिजिट का नंबर है क्या? आप बोलेंगे यस सर, ये 5 डिजिट का नंबर है ना। कितना बनेगा? 10,234, है ना। ये 5 डिजिट का नंबर है क्या? आप बोलेंगे हाँ सर, ठीक है। ये 5 डिजिट का नंबर है क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर। क्या बचा वाली बातें पूछ रहे हो सर? ये 5 डिजिट का नंबर है क्या? नहीं सर, ये 4 डिजिट का नंबर है ना। पूरा क्या मैं आपको बताता हूँ, मैंने 0 की पोजीशन चेंज करी, अगर आपने नोटिस करो। सबसे पहले मैंने पोजीशन यहाँ पे डाली, तो ये नंबर एक 5 डिजिट का नंबर है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। फिर मैंने पोजीशन यहाँ पे डाली, ये नंबर अभी 5 डिजिट का है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। फिर मैंने पोजीशन थर्ड वाली पे डाली, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। फोर्थ वाले पे डाली, यानी सेकंड लास्ट पे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अभी भी नंबर 12,304 है, यानी 5 डिजिट का नंबर है। लेकिन जैसे ही 0 पहली पोजीशन पे डाला, और मैंने एक नंबर बनाया 0 1 2 3 4, यानी 1234,
जीरो थोड़ी ना रीड करेंगे इसमें, 1234 रीड करेंगे। जैसे अगर हमने ऐसे लिखा होता 07 UK 07 में, है ना, ये हमारी गाड़ी का नंबर बताओ उत्तराखंड की, पता है तुम्हारे को, देहरादून की, UK 07, ठीक है। तो 07 में अगर मैं आपसे पूछूंगा कि आप इसको 07 रीड करते हो या रीड तो चलो कुछ भी करो, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग 7 होता है या 70 होता है, कुछ और होता है, तो आप बोलेंगे 7 होता है सर। इसको मैं 07 का मतलब होता है 7, ये एक ही डिजिट काउंट होता है ना, एक ही डिजिट काउंट होता है नंबर के हिसाब से अगर काउंट करा जाए। तो ऐसे भी इसको भी अगर मैं काउंट करूंगी 5 डिजिट का नंबर थोड़ी ना, यह है 4 डिजिट का नंबर, देखो 1234 है, 4 डिजिट का नंबर है। तो इसका मतलब यह है कि जीरो पहले प्लेस पे आ गया तो ये काम खराब कर देता है, ये डिजिट कम कर देता है, ये 5 डिजिट का ना होकर 4 डिजिट का नंबर में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका मतलब यह है कि जीरो को अगर आपको 5 डिजिट का नंबर बनाना है, या जितने प्लेसेस आपने डाल रखे उतने प्लेसेस का आपको नंबर बनाना है, उतना डिजिट का आपको नंबर बनाना है, तो जीरो कभी भी किसी भी क्वेश्चन में जीरो पहले प्लेस पे नहीं आएगा। कहां नहीं आएगा? पहले प्लेस पे नहीं आएगा, बाकी आ सकता है, पहले प्लेस पे नहीं आएगा। समझ में आ गई बात? अब पहले प्लेस पे नहीं आएगा तो इसका मतलब पहले प्लेस पे ये हट गया, पहले प्लेस पे ये नहीं आ सकता, पहले प्लेस के लिए हट गया, पहले प्लेस के लिए हटा, मेरी बात याद रखिएगा, बाकियों पे आ सकता है, पहले प्लेस के लिए हट गया। तो पहले प्लेस पे मेरे पास में कितनी चॉइसेस है? हाँ, 4 चॉइसेस है, 4 चॉइसेस है। तो अभी जो 120 आपने आंसर निकाला होगा ना, वो गलत इसलिए निकाला, आपने 5 चॉइसेस डाली है। अब मैं आपसे पूछूंगा पहले प्लेस पे हटाना है, दूसरे प्लेस पे थोड़ी हटा, है ना, पहले प्लेस पे तो हटा, दूसरे पे थोड़ी ना हटा, तो दूसरे पे नहीं हटा। तो अगर मैं आपसे बोलूंगा दूसरे प्लेस पे मेरे पास में कितनी चॉइसेस हैं, तो आप बोलेंगे सर दूसरे प्लेस पे डालने के लिए अगर आपको चॉइसेस काउंट करनी है तो पहले प्लेस पे इन चारों में से कोई एक नंबर डाला होगा, कोई भी एक डाला होगा, जैसे 1 2 3 4 कुछ भी एक, है ना, डिजिट डाला होगा, तो इनमें से कोई भी एक डिजिट डाला, दूसरे प्लेस पे डालने के लिए कितने आप डिजिट बचे हैं, तो आप बोलेंगे एक तो 2 3 4 बचा है, 0 भी बचा है, क्योंकि दूसरे प्लेस पे तो 0 आ सकता है, पहले प्लेस पे तो नहीं आ सकता। तो यानी 4 चॉइसेस हैं। अब कितनी है, मान लेते हैं इनमें से कोई भी आ गया तो 3 चॉइसेस है, फिर एक और कोई आ गया, फिर 2, फिर 1, आगे बात समझ में। मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखता हूँ ना जब भी इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, है ना। तो ये हो गया 4 चौक 16 3 48 दूनी 96, इसका आंसर हो गया 96 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन कराने का रीजन क्या है आपका, ये बताना है कि जीरो कभी भी आ जाता है तो आपको यहाँ पे एक नंबर ऑफ जैसे डिजिट्स होते हैं ना, जैसे 5 डिजिट है तो एक डिजिट कम करना पड़ता है, ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट एक क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? चलो इसको नोट करो। एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चे, ठीक है। क्वेश्चन आपको बोल रखा है द नंबर ऑफ 3 डिजिट इवन नंबर्स दैट कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिजिट्स 0 1 2 3 4 and 5, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स बीइंग नॉट अलाउड इज। 2015 सेकंड अटेम्प्ट में। अब मुझे लगता है कि आप इसको क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करने की हालत में पहुंच चुके हो, तो आप इनके आंसर दे सकते हो, ठीक है ना। चलो इसको कैसे करेंगे, तो आपको बोला था 0 1 2 3 और 4 और 5 6 डिजिट है, 6 डिजिट को यूज करके आपको कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है, इवन नंबर बनाना है, याद रखिएगा इवन नंबर बनाना है आपको, 3 डिजिट का इवन नंबर, है ना, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलो बनाओ बच्चे, आप कैसे बनाओगे इसको, सॉल्व करो आप, ठीक है। ले लो जितना टाइम लेना तुम्हारे को, 45 सेकंड लेने, 30 सेकंड लेने, जितना तुम्हारे को अच्छा लगता है उतना टाइम लो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहले तो मैं आपसे एक दो चीजें पूछना चाहता हूँ, कितने डिजिट गिवन है आपको, तो आप बोलेंगे सर गिवन है डिजिट्स जो है हमारे पास में, गिवन डिजिट्स है हमारे पास में सर 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स गिवन है सर हमारे, 6 डिजिट्स क्या है गिवन है सर, ठीक है। आपको नंबर कितने डिजिट का बनाना है, तो आप बोलेंगे सर हमें जो नंबर बनाना है वो 3 डिजिट का बनाना है, यानी 3 प्लेसेस भरने पड़ेंगे। कितने प्लेसेस भरने पड़ेंगे, 3 प्लेसेस भरने पड़ेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा, अगर मान लेते हैं वो नंबर इवन नंबर है तो यहाँ पे क्या आ सकता है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे कोई भी इवन डिजिट आएगा। अब मैं अगर आपसे पूछता हूँ बच्चे यहाँ पे इवन डिजिट कौन कौन से हैं, तो आप बोलेंगे 0 भी इवन होता है सर, 2 भी इवन होता है, 4 भी इवन होता है। तो यहाँ पे ना एक दिक्कत है इस क्वेश्चन को जब आपने सॉल्व करा होगा, 0 भी इवन नंबर होता है, 2 भी इवन होता है, 4 भी इवन होता है। तो यहाँ पे आपको ना केसेस लेके चलने पड़ेंगे, ऐसे सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि अगर आप मान लेते हैं कि यहाँ पे 3 चॉइसेस हैं, सपोज करो इन 3 में से कोई एक डाल सकते हैं, 3 चॉइसेस हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप इन तीनों में से कोई भी एक नंबर ले सकते हो,
लेकिन ये डिसाइडेड नहीं है, चॉइसेस काउंट करी ना आपने। सपोज करो आपने 4 ले लिया तो 0 यहाँ पे आ गया, तो दो डिजिट का नंबर बन जाएगा, तो सॉल्व ही नहीं होगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पे आपने 0 ले लिया, तो ये तो पहले से फिक्स कर दिया आपने कि 0 लिया है मैंने, फिर 2 4 का क्या काम। तो इसका मतलब ये है आपको दो केसेस लेने पड़ेंगे। पहला केस ये होगा कि आपने 0 लिया है, तो यहाँ पे आगे वाले कैसे भरेंगे पहले हम ये देखेंगे। दूसरा केस आप लोगे कि मैंने यहाँ पे 2 और 4 में से कोई एक लिया, तो मैं आगे वाले नंबर कैसे भरूंगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। पहला केस मैंने यहाँ पे 0 लिया, 0 लिया यानी कितनी चॉइस है मेरे पास में, एक चॉइस है। मैंने 0 को कट करना है अभी थोड़ी देर के लिए, कट कर दिया। अब मेरे पास में रिपीटेशन अलाउड है या नहीं वाले ये देखना, रिपीटेशन अलाउड नहीं। ठीक है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो जो कट कर दिया उसको यूज नहीं कर सकते। अब देखो आगे डालने के लिए कितने नंबर है मेरे पास में, कितना डिजिट है मेरे पास में, तो आप बोलेंगे 5। ठीक है, इन 5 में से कुछ भी डाला होगा, कुछ भी डाला होगा, क्योंकि मेरे को इवन नंबर ही तो बताना है, खाली यही तो बोला कि इवन नंबर बनाओ, इसके आगे तो कोई कंडीशन नहीं दी, कुछ भी डाल दिया मैंने। ठीक है, अब मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि इसमें कितना डालेंगे, तो आप बोलेंगे 4 डालेंगे, तो 5 चौक कितना होता है, 20 होता है। 20 इसका पहले वाली कंडीशन का आंसर आ गया जब मैंने इसमें 0 डाला। 0 कौन से प्लेस पे डाला है, ये वाले प्लेस पे 0 डाला है। बात समझ में आ रही है। 0 एक नंबर है जो फर्स्ट, या मैं बोल सकता हूँ यूनिट प्लेस पे मैंने डाला है, यूनिट प्लेस पे मैंने डाला है, फर्स्ट तो नहीं बोलेंगे, लास्ट प्लेस होता है ना, यूनिट प्लेस पे मैंने डाला है। तो मेरे पास में उस केस में 5 चौक 20 आंसर आया। अभी ये आंसर करेक्ट नहीं है क्योंकि देखो ऑप्शन में भी दिखा है ना, तो ये करेक्ट आंसर तो नहीं। अब आपको क्या करना है, केस 1, ये तो केस 1 था जब 0 आपने डाला था। केस 2 देखो जरा, केस 2 रखना है अब आपको। केस 2 में आपको क्या करना है, ठीक है, दोबारा से 3 प्लेसेस बनाने, 1 2 3, और यहाँ पे 0 नहीं डालना। अब 0 की जगह पे जो इवन नंबर दिख रहे हैं वो डालने। तो 0 की जगह पे क्या दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है या तो 4 दिख रहा है, तो कितनी चॉइसेस, 2 चॉइसेस है ना, 2 चॉइसेस। तो 2 चॉइसेस हैं, पहले प्लेस पे 0 आ सकता है या नहीं आ सकता, पहले प्लेस पे तो 0 आ ही नहीं सकता क्योंकि 3 डिजिट का नंबर बनाना है। अब पहले प्लेस पे आओ जरा, पहले प्लेस को पहले भरते हैं। तो 2 चॉइसेस थी, इन दोनों में से कुछ भी डाल दिया मैंने, सपोज करो मान लेते हैं ये डाल दिया मैंने, कोई भी एक नंबर डाल दिया, कोई भी एक डिजिट डाल दिया, 2 डाल दिया, 4 डाल दिया, कुछ भी डाल दिया मैंने, जैसे सपोज करो 4 डाल दिया। तो 4 मेरे पास कितने, 1 2 3 4 5 डिजिट बचे हैं अभी, लेकिन 0 नहीं आ सकता पहले प्लेस पे। मैंने मना कर दिया, पहले ही मना कर दिया था कि 0 पहले प्लेस पे नहीं आ सकता है ना, तो 0 नहीं आ सकता, तो 0 भी नहीं आ सकता यहाँ। अब कितनी चॉइसेस है पहले प्लेस पे डालने के लिए, 1 2 3 और 4, 4 चॉइसेस है। ठीक है, अब मैं नॉर्मल सा एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, ये जो बीच वाला बचा है, क्या यहाँ पे 0 आ सकता, तो आप बोलेंगे हाँ सर आ सकता। तो यहाँ पे आने के लिए देखो, एक मतलब मान लेते मैंने कुछ भी डाल दिया, अब कितनी चॉइसेस है, 4 चॉइसेस। समझ में आया है ना, तो 4 चौक 16 दूनी 32। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूंगा फाइनल आंसर बताओ, है ना, तो टोटल नंबर्स, ठीक है, और 3 डिजिट्स, 3 डिजिट्स के कितने नंबर बन गए हैं। तो आपको मैं पूछूंगा तो आप बोलेंगे 20 और 32 को ऐड कर दो सर, 52 नंबर ऐसे हैं जो 3 डिजिट के बन चुके हैं, है ना। क्वेश्चन टफ है, हाँ टफ नहीं है। क्वेश्चन आपने नहीं करा होगा तो बात अलग है इस टाइप के, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ है। टफ क्वेश्चन मैंने अभी दिए नहीं है आपको, ये सेकंड लेक्चर है, ठीक है। तो क्वेश्चन आसान है, बट उसको करने का अप्रोच आपको अगर आता है तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। आपको चीजें समझ आ रही है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं अलग अलग तरह के, नंबर सिस्टम, नंबर वाले जब क्वेश्चन आते हैं उसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चन है। कई बार क्या आता है, डिविजिबिलिटी टेस्ट भी आते हैं, आपको बोला जाता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ नंबर्स हैं, बताओ ये जो है ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है। आप देख लेना 2020 के आसपास कोई क्वेश्चन है, आपसे बोला गया 0 1 2 3 4 5 है, ठीक है। इससे हम एक नंबर बनाना चाहते हैं 3 डिजिट, 3 से डिविजिबल कितने नंबर बन सकते हैं, है ना। इससे हम 3 से डिविजिबल नंबर बनाना चाहते हैं, कितने बन सकते हैं। तो आप जब इन सबको ऐड करोगे ना, इन सबको 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉलो होता है, तो आप इससे कितने भी नंबर बनाओगे 3 से डिविजिबल बनेंगे। तो खाली आपको टोटल नंबर काउंट करना है, तो उसमें बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हो, समझ में आ गया। चलो, तो इसमें अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं, याद रखिए। इवन होते हैं, कई बार ऑड होते हैं, कई बार डिविजिबिलिटी टेस्ट पूछा जाता है, कई बार रेस्ट्रिक्शन बेस्ड में कुछ और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको बस एक माइंडसेट रखना है कि अगर आपसे डिविजिबिलिटी टेस्ट पूछा तो क्या आपको डिविजिबिलिटी आती है या नहीं आती। क्या आपको ये पता है कि 2 से डिविजिबल कब होते हैं नंबर, क्या आपको ये पता है कि 3 से डिविजिबल कब होते हैं, क्या आपको पता है कि 5 से डिविजिबल कब होते हैं, है ना। क्लियर, क्या आपको ये पता है कि 8 से डिविजिबल कब होते हैं।
तो ये चीजें पहले आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि अगर आपको जैसे इवन ऑड का कॉन्सेप्ट पूछ रहा है तो क्या होना चाहिए। तीसरा ये होता है जब आपको जीरो दे दिया जाता है तब आपको क्या करना है, जीरो पहले प्लेस पे आता कब नहीं है और कब आता है, ठीक है, ये बात का आपको ज्ञान रहना चाहिए। अगर आपको इन सब चीजों का ज्ञान है तो आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन करने में डिफिकल्टी नहीं होगी। देखो अभी परम्यूटेशन का हमने एक टाइप करवाया है, आगे के टाइप एक ही तरीके से पॉसिबल है जब आपको थोड़ा बहुत ज्ञान हो इस चैप्टर का जिसका नाम है कॉम्बिनेशन। तो आज हम परम्यूटेशन यहाँ पे मतलब खत्म नहीं कर रहे, लेकिन ये टाइप के कुछ क्वेश्चन हमने करवाए हैं और इसके जो बाकी क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन के साथ में मिक्स होकर आएंगे, ठीक है, क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पूरा कंबाइन चैप्टर है तो मिक्स होकर आते हैं क्वेश्चन। तो आपको पहले कॉम्बिनेशन के बारे में बताएंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है, यानी नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे कॉम्बिनेशन क्या होता है, उसको कैसे यूज करते हैं। उसके बाद में आप जो है दोनों को मिक्स करके हम ये समझाएंगे किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें। समझ आ गया? आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी है। अगर आपको अच्छी लगी है तो बिल्कुल हमारे को बताइएगा चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में जो है ना बिल्कुल लिखिएगा, उससे हमारा भी जो है मनोबल बढ़ता है, हमारे को अच्छा लगता है कि आपको पसंद आ रही है क्लास, आपको चीजें समझ में आ रही है। आज के लिए हम इतना ही कर लेते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।